दशकों तक कांग्रेस में रही बीजेपी में शामिल हुई किरण चौधरी, हरियाणा प्रभारी दीपक बाबरिया, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदयवान, विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके सांसद पुत्र दीपेंद्र हुड्डा पर जमकर बरसी हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि लोकसभा चुनाव में टिकट वितरण में खेला हुआ और पिता पुत्र उदयवान और दीपक बाबरिया के गठजोड़ की वजह से कांग्रेस को नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब वेंटिलेटर पर आ गई है। साथ ही कहा कि पार्टी में ऐसे हालात पैदा हो गए हैं कि हमें कांग्रेस छोड़नी पड़ी है। कांग्रेस छोड़ने से पहले किरण चौधरी की क्या बीजेपी ने कोई कमिटमेंट की थी? क्या किरण चौधरी ने त्यागपत्र दिया है? इस बारे में कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुई पूर्व मंत्री किरण चौधरी से खास बातचीत एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने की है। आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस में रही किरण चौधरी भाजपा में शामिल हो गई हैं। इस मेरे साथ हैं किरण चौधरी, इनसे जानते हैं कि उनको कांग्रेस क्यों छोड़नी पड़ी, इसके पीछे क्या कारण रहे थे। अनिल जी, इतने साल जब एक जगह रहा हो, सारी ज़िंदगी जहाँ पे निकाल दी हो, तो विमर्श होके ही आदमी निकलता है। जब ये सामने अंधकार ही नज़र आता है और जब राजनीति में आप हैं, ख़ास तौर से मैं, तो केवल सेवा भाव से जो हैं कि भाई कार्य क्षेत्र जो हमारा है उनका काम हो, वो आगे बढ़े, हमारे कार्यकर्ता आगे बढ़ें, हमारी जो नौकरियां कार्यकर्ताओं को मिलनी चाहिए वो इलाके को मिलनी चाहिए वो होएं। तो वो सारा कुछ जब देख के ये दिखता है कि हर एक चीज़ से क्षेत्रवाद है और केवल बस खाली जो है पिता और पुत्र का जो अलावा तीसरा आदमी को जो है पूछा तक नहीं जाता, तो फिर सोचने पर मजबूर हो जाता आदमी। और वही कारण ये रहा कि ये देखते हुए कि अब आने वाले समय में कांग्रेस का बिल्कुल, वो कहते हैं ना, वेंटिलेटर के ऊपर आ गई है। कांग्रेस अब आगे नहीं बढ़ सकती क्योंकि इन्होंने किरण जी, रीजनल पार्टी बना दी। किरण जी, आपने कहा है कि पिता पुत्र और उदयवान और दीपक बाबरिया की गठजोड़ से कांग्रेस को नुकसान हुआ है। आप ये आरोप किस आधार पर लगा रहे हो? ये किस आधार पे? आधार तो सामने है, सारे के सारे आधार सामने हैं। जिस तरह से टिकटों का वितरण करा गया, जिस तरह से जो है अब जो है कमेटियां बन रही हैं, कमेटियों के अंदर किसी से बैठ के पूछा नहीं जाता। हम लोग सीनियर नेता थे, हमारे से पूछा नहीं गया कि भाई क्या करो और क्या नहीं करो। सारा कुछ जो है आपने जो है, मसलन तौर पे मैं आपको बताती हूँ, ये इसका स्टार प्रचारक की लिस्ट निकली, उसके अंदर जो है 40 आदमियों के नाम थे। मैं वन ऑफ द सीनियर मोस्ट हूँ, ये तो आप जानते हैं। उसमें मेरा ही नाम नहीं है उसके अंदर। श्रुति कार्यकारिणी अध्यक्ष हैं और जो अध्यक्ष थी और जो है एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी, उनका नाम नहीं है उसमें। उस इलाके का जो है पता नहीं किस किस के नाम डाल रखे हैं। ठीक है, आप किसी के भी डालें, लेकिन आपकी मानसिकता ये नज़र आती है ना। मैंने बाबरिया जी को कहा फ़ोन करके कि जी आपने ये क्या करा, इस तरह से आप हमारे को जो है बेइज्जत कर रहे हैं। क्या मैसेज आप हमारे लोगों को देना चाहते हैं, पूरे हरियाणा को देना चाहते हैं? तो उसने कहा मैंने नहीं करा, मैंने तो उदयवान के ऊपर छोड़ा था। तो उदयवान जी ने जो है वो काम करा जो हुड्डा साहब ने करा, जो इनकी तो सोच ही है। तो जो प्रभारी वो खुद ना करे और वो छोड़ के आ जाए सब कुछ, वो डिक्टेशन देने वालों को पास छोड़ जाए, तो वो डिक्टेशन जो देंगे वही करेंगे। तो इस तरह के हालात जो हैं जब पार्टी के अंदर बन जाते हैं, तो आप बताइए क्या करें फिर? देखना तो पड़ेगा ना कि आगे का रास्ता क्या करें। यहाँ पे तो बिल्कुल किरण जी, पार्टी तो खत्म हो। किरण जी, आप अब भाजपा में आ गई हैं और कांग्रेस के नेताओं ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा है कि विधानसभा सदस्य से किरण चौधरी को निष्कासित किया जाए। हाँ, लिखा होगा, वो तो अपना काम करेंगे जी, जो उनका काम करना है वो करते रहेंगे। किरण जी, क्या आपने इस्तीफा दे दिया? क्या मैंने पार्टी से इस्तीफा विधिवत दिया है बीजेपी कार्यालय में, माननीय मनोहर लाल जी की अध्यक्षता में और माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह जी की अध्यक्षता के अंदर पूरी तरह से विधिवत जो है। और इनके जो महामंत्री थे चुग साहब, उनके क्या कहते हैं हाजिर नाजिर, उनके सामने जो है पूरी तरह से मैंने इस्तीफा दिया है। किरण, जिस तरह अभी आपने कहा है कि जो पार्टी का इंटरनल सर्वे हुआ था उसमें श्रुति चौधरी का नाम सबसे ऊपर था, तो ये फिर खेल कैसे हो गया? षड्यंत्रकारी हैं लोग हैं, खेला ही खेलना जानते हैं। हर एक चीज़ में खेला खेला है इन्होंने। राज्यसभा की उसके अंदर खेले हैं, कभी शाही कांड, कभी कोई कांड, कभी बिंदी कांड, कभी कुछ कांड।
तो इनको तो खेले खेलने आते हैं। जो पार्टी का सर्वे को दरकिनारे करके और आप फिर जो है ऐसों को टिकट दिलवाओ जिनकी हार निश्चित है, सुनिश्चित थी, तो इसका मतलब आप चाहते ही नहीं थे कि पार्टी का कोई कैंडिडेट जो है आगे आए। ये तो लोगों ने जो है इतनी वोटें दे दी। किरण जी, जिस तरह कांग्रेस नेताओं ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा है कि किरण चौधरी को निष्कासित किया जाए, क्या विधानसभा अध्यक्ष ने आपसे कोई बातचीत की है पत्र लिखने के बाद? जी, अब मुझे इन चीज़ों का नहीं मालूम क्या इन्होंने लिखा है क्या नहीं लिखा है। जो इनका काम है ये करेंगे, करते रहें, अब मुझे उसकी परवाह थोड़ना है। किरण चौधरी जी, अब आप भाजपा में शामिल हो चुके हैं और आपको अब कैसा महसूस हो रहा है और आगे आप किस तरह भाजपा को आगे बढ़ाओगे? क्योंकि भाजपा के नेता कह चुके हैं कि जिस नेता का कद है उसी हिसाब से पार्टी में स्थान दिया जाएगा और वैसे ही मान सम्मान दिया जाएगा। देखो, मैं ज़िंदगी की आखिरी पारी में आ गई हूँ। श्रुति का भविष्य है और मैं इस नियत से आई हूँ कि मैं काम करूँ, जो भी मैं अपनी पार्टी को फ़ायदा पहुँचा सकती हूँ मेरे ज़रिए वो मैं पहुँचाऊँ। सारे हरियाणा के अंदर हमारे पुराने कार्यकर्ता हैं जो चौधरी बंसीलाल जी के समर्थक हैं, चौधरी सुरेंद्र सिंह जी के हैं और जो मेरे साथ जो जुड़े थे, सबको जो है हम पार्टी के अंदर लेके आए हैं। तो निश्चित तौर से पार्टी को हम मजबूत करेंगे और पार्टी की मजबूती के लिए जहां हमारे को भेजा जाएगा, जो कार्य हमारे को दिया जाएगा, वो हम ईमानदारी के साथ करेंगे। किरण जी, आपने कांग्रेस छोड़ के भाजपा में शामिल हो गई हैं। एक चर्चा है कि कुछ ना कुछ किरण चौधरी की भाजपा वालों के साथ कमिटमेंट हुई है, क्या ऐसी बात है क्या? कोई कमिटमेंट नहीं हुई है। मैं तो बड़ा सुकून महसूस कर रही हूँ यहाँ पे आके आने का, और जो है काम करेंगे और ये नज़र आए उनको, उन्हें मालूम है कि किस हद तक हम सक्षम हैं या नहीं हैं, तो जो है हमारे उस हिसाब से जो पार्टी जो भी देगी वो सिर माथे पर। ये थी मेरे साथ पूर्व मंत्री किरण चौधरी जो भाजपा में शामिल हो चुकी हैं। इन्होंने बताया कि किस कारणों से उन्हें भाजपा ज्वाइन करनी पड़ी। इसके साथ साथ उन्होंने कांग्रेस नेताओं पर भी निशाना साधा। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।